सरकार के अंदर हलचल है, सरकार दिखा नहीं रही है, हलचल है। और ये ऐसा आदमी है मोदी, जिसके पीछे चिड़ बांध ले तो उसे बर्बाद कर देता है। ग्रुप की 17 मेल हमारे उत्तर प्रदेश में 1 महीने का पेमेंट दिया। योगी जी कह रहे हो कि भाई हमने 70% पेमेंट दे दिया। तो ये बताइए कि अब आगे मतलब अभी तक तो कुछ निकल कर साफ नहीं हो पा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे स्थितियां काबू में होंगी, कब तक आप ये करते रहेंगे ऐसे मामले? जी, घर वालों की याद नहीं आती? अरे घर वालों की याद कतई मत आओ, हमें तो आपकी याद आएगी और मोदी की भी याद आ रही है और योगी की याद आ रही है। इनके बारे में हम दिन में भी सपना देखते हैं, रात में भी देखते हैं, दोनों सपने देखते हैं। और मेरी फौज है 87,500 किसानों के बेटे जो मेरे साथी हैं। और आप जानते हो कि मेरे परिवार में 50 वोट होंगे नहीं होंगे? तो 87,500 के कितने बनते हैं भाई? ये मेरी फौज भी यहाँ आने वाली है अब। अच्छा, क्योंकि हम किसान हैं, ग्रामीण है, पहले ही लग गया ना ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक। ये फौज हमारी आ रही है और ये फौज जो है काम क्या करेगी? ईंट का जवाब पत्थर। हमारा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सब सपना दिखा के, और हमें 4 साल से योगी जी ने सर्वे करा के ठंडे बस्ते में डाल रखा। अब हम आ गए योगी जी पर, मोदी जी पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन के हम हैं और रहेंगे। और भाई ईंट का जवाब पत्थर से हम 22 में देने जा रहे हैं भाई। चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करने लगा। कहाँ से हो आप? बागपत से। बागपत से? कब से हो यहाँ पर? मुझे हो गए 5.5 महीने। 5.5 महीने हो गए? हाँ। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? अभी तो कोई सरकार सुनी नहीं रही, ना मोदी सुन रहे हैं, ना योगी सुन रहे हैं, ना कोई नहीं। योगी मोदी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जानेंगे। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएंगे ना, जब तक वे मोदी तो कहते हैं किसानों के लिए बहुत किया हमने, पैसा भेज रहे हैं खाते में पैसा। मोदी कह रहा था कि उनको मैं देश को नहीं बिकने दूंगा, सारे नहीं बेच लिया अकेले ने। मोदी ने अकेले नहीं बेच दिया, पूरा देश। रेल बेच दी, बिजली बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, लाल किला किराए पर दे दिया। वो किसे छोड़ देगा? वो ना छोड़ा किसी को भी, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको बेच देगा। कि आप भी नहीं छोड़ दोगे उसे? इनका तो वो कहीं बाहर ही जाएगा, गुजरात से भी होंगे होगा। हाँ, गुजरात से भी पर भेज देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। तो ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि किसान हैं जो साफ तौर पर अपनी मांग रहे हैं। और भी किसान हैं हमारे साथ जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर जीवन बिता रहे हैं। एक जीवन क्या, एक संघर्ष है जो कहा जाता है कि जीवन संघर्ष है। वो संघर्ष की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा राकेश मलिक। राकेश जी, कहाँ से हैं आप? बिजनौर जिला, बिजनौर से। कब से हैं यहाँ पर? मैं आया भैया 4 दिसंबर से। 4 दिसंबर से यहाँ? हाँ। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमें अपना मांग रहे हैं कि ये 3 कानून वापिस कर दो, MSP की गारंटी दे दो, और हमारी कोई लड़ाई तो नहीं है। कोई लड़ाई नहीं? अरे लड़ाई है, बहुत लड़ाई तो। अरे भाई ये तो है ही दो। और ये गन्ने का पेमेंट हमारे बिजनौर में जो मिल है, इसके बजाज ग्रुप की 17 मिल हमारे उत्तर प्रदेश में 1 महीने का पेमेंट दिया। योगी जी कह रहे हो कि भाई हमने 70% पेमेंट दे दिया। अरे भाई महात्मा होकर क्यों झूठ बोल रहे हो? अगली यूनिट क्यों ख़राब कर रहे हो? हैं? अरे भाई या तो योग में ही रहते, या योग गृहस्थी हो, मुख्यमंत्री हो, या घर का प्रधान हो। अरे भाई क्यों झूठ बोल रहा है? कहे के लिए झूठ बोल रहे हो? नु कह रहे थे अरे भाई मैं तो कुछ दिनों के लिए आया हूँ, अरे भाई अपना झोला लेकर चल जाऊँगा। अरे जब व्यवस्था बस की नहीं लोगों के, तो ये घर चले जाओ अपने। सही बात है। चलिए युवा साथी भी हमारे साथ कुछ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मैं राम कुमार चौधरी, आगरा मंडल से प्रचार मंत्री हूँ भारतीय किसान यूनियन का। 28 नवंबर से यहाँ उपस्थित हूँ। 28 नवंबर से? जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा उतार चढ़ाव कई बार इस पूरे आंदोलन में आया। राकेश टिकैत जी रोए भी, उसके बाद चीज़ें और व्यापक हुई। फिर वो 26 जनवरी वाला प्रकरण सब देखा आपने। क्या लगा? अभी भी सरकार सुनने को तैयार नहीं? जनवरी के बाद से कोई हलचल नहीं दिखी किसान आंदोलन में? सरकार के अंदर हलचल है, सरकार दिखा नहीं रही है, हलचल है। लेकिन वो वाली जिद है उसकी कि हम चाहे मर जाएं या हमारी सरकार ना रहे, क्योंकि उसे अभी एक चीज़ का डर है। उसे पता है कि स्टेट में चेंज हो जाएगी। केंद्र में जो विपक्ष में जो बैठी है कांग्रेस पार्टी, उसे लग रहा है कि मेरे विपक्ष में कोई है नहीं। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होता है तो टाइम नहीं लगता। जब 60 साल की जो पार्टी है कांग्रेस, जो राज करती आई है, वो परिवर्तन हो सकती है, तो ये क्या है? और रही बात इसकी कानून की, कानून इनको मानना पड़ेगा। जो कानून बने हैं 3, इनको वापस लेना पड़ेगा। MSP पे कानून बनाना पड़ेगा। फसल की बात, किसान एक ऐसा वो है, इसे दूसरा भगवान का दर्जा है, अन्नदाता कहते हैं। ये इसलिए है कि धूप छाँव में काम करता है, अपने पेट की चिंता न करके पूरे देश की चिंता करता है। अपने गन्ने को 2-2 साल के लिए दे देता उधार। एक व्यवसायी, एक दुकानदार, एक व्यापारी अपनी एक चीज़ 2 साल के लिए दे के दिखाए तो हम मान जाएं कौन बड़ा कौन छोटा। तो मोदी जी किसानों के लिए व्यापारियों की सुनते हैं?
मोदी जी व्यापारियों की भी नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ 4 लोगों की सुनते हैं। किसकी किसकी? नीरव मोदी वगैरह वो तो भगी गए, वो भगाई दिए इन्होंने। आप अडानी हैं, अंबानी हैं, इन लोगों की सुनते हैं, बाकी अमित शाह और ये खुद मोदी, और किसी की नहीं सुनते। बीजेपी में भी बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत अच्छे नेता पड़े हैं, वो एक किनारे पे लगा दिए हैं, कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? बोल रखा है आप बोले, और आप, क्योंकि हर किसी की दबा है, नेता कोई उजला नहीं है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ये ऐसा आदमी है मोदी, जिसके पीछे चिड़ बांध ले तो उसे बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से नेताओं को भी पता है। अब किसानों ने क्या ठान ली है? आपने मोदी के बारे में कहा बर्बाद कर देता, तो किसानों ने क्या ठानी है? किसानों ने ये ठान ली है, ये दुनिया को बर्बाद करता। किसान जो है अन्नदाता है, यानी मैंने कहा था अभी कि दूसरा भगवान है। तो भगवान बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। बनाया भी इन्हें किसानों ने, 80% जनसंख्या भारत की किसान ही है। तो इसे बिगाड़ने में भी 2 मिनट लगेंगी, और इसने भारत को बिगाड़ दिया। और जब से बैठा है, चाहे तो इसको कुशासन समझ लो, या इसका जो है ये कुलच्छड़ा समझ लो। जब से देश लाइन में ही लगा पड़ा, पहले नोटबंदी में लाइन में रहा, फिर कर्फ्यू में रहा, यानी रोजगार की जगह बेरोजगार होता चला गया हर आदमी। लेकिन जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे या जो भी हैं, उन लोगों के जू नहीं रह रही है, क्योंकि उनके अंदर शक्ति नहीं है। ये किसान के अंदर शक्ति है कि वो लड़ सकता है, और किसान बर्बाद कर देगा उसे, ये उसकी भूल है। तो चलिए, किसान साफ तौर पर नाराज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और नाराज़गी आपको हमने दिखाई। यहाँ हर वर्ग के किसान हैं, हर प्रदेश के किसान हैं, और युवा वर्ग भी है, वृद्ध भी आप देख रहे हैं, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। और इन सबकी यही मांग है। कोई नहीं चाहता घर से अलग होकर रहना, कोई नहीं चाहता सड़कों पर रहना। सब चाहते हैं घर में सुकून की रोटी खाएं और अपना व्यापार करें, अपनी खेती करें, हल चलाएं, सब कुछ करें। लेकिन आज इन्हें मजबूर किया गया है, और वो मजबूरी आज इन्हें यहाँ खींच लाई है, और लगातार ये आंदोलन चल रहा है। पिछले 7 महीनों से आंदोलन चल रहा है, 8वां महीना शुरू हो गया है, और सरकार को कहीं ना कहीं अब तो सुनना चाहिए, और सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिरकार ये देश कहाँ जा रहा है। क्योंकि कहा गया है कि देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में अगर किसानों की ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो सवाल तो उठेगा।